हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास स्केलेटन सिस्टम से होने वाला है। इसके पहले भी हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 1 क्लास दे चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सभी हड्डियों के बारे में डिटेल से देख चुके हैं। आज के क्लास में कुछ उसके पॉइंट बच गए थे, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये क्लास फर्स्ट में हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से जाकर आपको वॉच कीजिए। उसके बाद ये वीडियो आप लेक्चर देख सकते हैं। आज देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हैं, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती हैं, जो कि कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे उरु अस्थि भी बोलते हैं। किस में पाई जाती हैं? या जांघ में पाई जाती है। ये दोनों चीज़ आपको पहले से भी पता था। तीसरा पॉइंट क्या है? सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? कैल्विक। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक होती है, जो कंधे के ऊपर होती हैं। और वह कौन सी हड्डी कहलाती है? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन कैल्विक को ही कहते हैं। तो सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? कैल्विक। सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? कैल्विक। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं? मैंडिकुलर। मैंडिकुलर। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। टिबिया कौन सी हड्डी थी? ये जो पटेला, ये हो गया फीमर, और उसके नीचे जो दो हड्डी थी, एक था टिबिया, एक था फेबुला। तो टिबिया कौन सी हड्डी कहलाती है? चमकीली हड्डी कहलाती है। देख लिया आप सभी पॉइंट को। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टिबिया। जबड़े की हड्डी कौन सी होती है? मजबूत हड्डी होती है। और कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? कैल्विक। तो सभी पॉइंट आप देख लिए। पैर की हड्डी जो होती है वह खोखली होती है। पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। सिस्माइड बोन आप आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर फिलहाल आप पॉइंट देख लीजिए। पटेला जो होता है वो सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम लोग बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी, जो कि पेल्विक में पाया जाता है, उसी पर जोर पड़ता है। जब हम लोग बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट है। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। साइनोवियल एक द्रव होता है, जो कि अस्थियों के जोड़ के जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। और वही साइनोवियल जो द्रव होता है उसे के कम हो जाने के कारण ये क्या होता है? साइनोवियल द्रव कम हो जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसी के कारण गठिया बीमारी होती है। तो साइनोवियल लिक्विड क्या करता है? हमारे पैर को मोड़ने में या हमारे हाथ को मोड़ने में मदद करता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण गठिया बीमारी होती है। आगे देखते हैं। खोपड़ी के पीछे एक और खाली स्थान, खाली जगह रहता है, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस फिगर को देख रहे हैं। इस फिगर में यहाँ पर आप दांत देख पा रहे हैं। तो ये नीचे से खिंचा हुआ फिगर है। यहाँ पर एक रहता है, क्या है? छेद रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोरमेन मैग्नम बोलते हैं। तो खोपड़ी के पीछे की ओर एक खाली जगह रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोरमेन मैग्नम। आगे देखते हैं। हड्डी प्लस हड्डी जहाँ पर जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? टेंडम। हड्डी प्लस मांसपेशी जहाँ पर जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। याद रखना है आपको। हड्डी प्लस हड्डी टेंडम, हड्डी प्लस मांसपेशी लिंगामेंट, और मांसपेशी प्लस मांसपेशी क्या होता है? सेलेक्सोर। ज़्यादातर लोग इसी दोनों को याद रख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसका भी आता है। मांसपेशी प्लस मांसपेशी क्या होगा? सेलेक्सोर। तो यहाँ पर आप देख लिए। आगे देखते हैं। हड्डी के अंदर खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोन मैरो बोलते हैं। हड्डी के अंदर खाली स्थान, हड्डी पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, हड्डी के अंदर खाली स्थान होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और बच्चे जो होते हैं गर्भ में, जिसको भ्रूण बोलते हैं, उसमें आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर में होता है। याद रखना है आपको। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर में होता है। और बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण वयस्क के शरीर में होता है। तो यहाँ तक आप देख लिए। आगे देखते हैं। बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार। बनावट के अनुसार हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एक एक करके देखते हैं सभी को। सबसे पहला होता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होता है? इसे हिंदी में चपटी हड्डी बोलते हैं। यह हड्डियां शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करती हैं। हमारे शरीर में जो आंतरिक अंग है उसको रक्षा प्रदान करने का काम कौन करती हैं? फ्लैट बोन। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? पसली हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पसली, स्कल। स्कल जो होता है खोपड़ी, स्कैपुला की हड्डी स्टर्नम,
ये सभी क्या कहलाते हैं, फ्लैट बोन। दूसरा देखते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सा होता है, लॉन्ग बोन वो होते हैं जो हमारे शरीर के पूरे भार को, पूरे द्रव्यमान को रख सकता है। जैसे कि हमारा हाथ जो है ये कौन सा बोन है, लॉन्ग बोन है। पैर क्या है, लॉन्ग बोन है। तीसरा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या क्या होता है, ये हमारे शरीर में स्थायित्व प्रदान करता है और ये बहुत छोटी होती है। जैसे टार्सल हड्डी, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सभी जो हड्डी होती हैं कौन सी हड्डी होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं। चौथा होता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कौन सी होती हैं, कशेरुक दंड की जो सभी हड्डियां हैं ये इरेगुलर होती हैं, ये समय समय पर छोटी और बड़ी हो सकती हैं। तो ये क्या होती हैं, इरेगुलर बोन, कशेरुक दंड की सभी हड्डियां। अगला है सिस्माइड बोन, जिसको आप पहले भी देखे थे। ये सिस्माइड बोन कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है। कार्टिलेज जो होता है उपास थी, उसी का कठोर रूप क्या होता है, सिस्माइड बोन। इसी का एग्जाम्पल है पटेला। यहाँ पर जो आप देखे थे इसके पीछे पटेला का एग्जाम्पल यहाँ पर देखे थे आप लोग पटेला, तो वो क्या था, सिस्माइड बोन, वहीं से आया था। तो देख ले यहाँ पर आप लोग बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार। तो यहाँ तक सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के क्लास में हम लोग जॉइंट और मसल्स के बारे में जानने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।